दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रशांत जी के पोर्टफोलियो पर। प्रशांत जी ने पूरे 25 लाख रुपए सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से कुछ एसडब्ल्यूपी स्टार्ट किया। मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रशांत जी ने गलती किया है, उनको स्मॉल कैप फंड से एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वीडियो पर आप में से बहुत से लोगों का ये कमेंट आया कि नहीं स्मॉल कैप से एसडब्ल्यूपी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड में ही मिलता है। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों हमें स्मॉल कैप फंड से एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों स्मॉल कैप फंड से एसडब्ल्यूपी करना बहुत भारी पड़ सकता है। स्मॉल कैप फंड एसडब्ल्यूपी के लिए बने ही नहीं है। दूसरा, अगर आपको एसडब्ल्यूपी करना ही है तो कैसे करना है, किस फंड में करना है, कितने अमाउंट से करना है, ये भी आपको क्लियर इस वीडियो में पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है कि आप अपना ही इन्वेस्टेड अमाउंट अपने पोर्टफोलियो से विड्रॉल कर रहे हो। उसमें आपका कुछ इन्वेस्टेड अमाउंट होगा और कुछ प्रॉफिट का अमाउंट हो सकता है। इस भ्रम से निकल जाइए कि एसडब्ल्यूपी कोई पैसे का कुआं है और आप यहाँ से जिंदगी भर पैसे निकालते रहेंगे और ये खत्म नहीं होगा। बिना सूझबूझ के, बिना तरीके से अगर एसडब्ल्यूपी किया आपने तो ये भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एसडब्ल्यूपी एसआईपी का बाप है। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास एक ठीक ठाक कैपिटल नहीं है या जब तक आप एक बड़ा कैपिटल नहीं बना लेते हो तब तक एसडब्ल्यूपी करना पाप है। स्मॉल कैप फंड को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए 7 से 10 सालों का आपके पास समय हो तो ही आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो। और अगर आप इन्वेस्ट करने के बाद हर महीने इसमें से पैसा निकालते हैं तो कंपाउंडिंग का मैजिक तो हो ही नहीं पाएगा। आप खुद सोचिए, स्मॉल कैप फंड में जब 7 सालों से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम पहले ही महीने से यहाँ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में हो, 2%, 3% हो। व्यास जी के केस में वो लगभग 3-3.5% पैसे निकाल रहे थे। बेशक ये परसेंटेज बहुत कम था, लेकिन स्मॉल कैप से स्टार्टिंग से ही पैसे निकालना बिल्कुल गलत बात है। आपने बीज बोया पेड़ बनने के लिए और हर महीने उसकी शाखाएं काट रहे हैं तो फल कैसे मिलेगा। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10-15 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है, 15-20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम हर साल यहाँ से 5-6% अगर विड्रॉल करें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये है कि स्मॉल कैप फंड किसी साल तो आपको -30% रिटर्न देते हैं और किसी साल +50% रिटर्न देते हैं। तो जिस साल ये -30% रिटर्न देंगे, जैसे अभी हाल ही का आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीनों से कई सारे फंड ने 25%, 20% माइनस रिटर्न दिया है। अच्छे खासे फंड, क्वांट स्मॉल कैप ले लो, निप्पॉन ले लो, टाटा ले लो, इस तरह की बहुत सारे फंड हैं जिन्होंने 25% के माइनस रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे में अगर कोई वहां से एसडब्ल्यूपी भी करता है, बाजार भी गिरता है, तो उसका कैपिटल 25-30% एक ही साल में खत्म हो सकता है। उसके बाद अगर बाजार यहाँ से बढ़ता भी है तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे काफ़ी यूनिट्स विड्रॉल हो चुके होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल 15 साल बाद जब स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, तब हम वहाँ से एसडब्ल्यूपी कर लेंगे। आज आपकी एज है मान लीजिए 35, 40, 45 जो भी है। आज से 15 साल बाद आपकी एज क्या होगी? आपकी एज हो जाएगी 55-60 के आसपास। आपके पास बेशक एक अच्छा खासा कैपिटल है, लेकिन उस समय आपका एज भी रिटायरमेंट के आसपास होगी। तो वहाँ भी आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके इन स्मॉल कैप फंड से निकलना होगा। सही फंड से सही जगह पे आपको एसडब्ल्यूपी करना होगा। व्यास जी ने स्मॉल कैप फंड से एसडब्ल्यूपी करने की गलती नहीं की है, बल्कि ये भी बहुत बड़ी गलती की है कि पूरे पैसे को स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि म्यूचुअल फंड में जब गिरावट होती है तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं। 3 से 5 साल के अंदर 90-95% लोग इस बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि स्मॉल कैप से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं या नहीं। सवाल और सबसे बड़ा चुनौती ये है कि स्मॉल कैप में 7 साल 10 साल तक कैसे टिका जाए, बना रहा जाए। चलिए बात करते हैं कि आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो कैसे और किस तरह के फंड से कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपके पास लमसम अमाउंट है साल का, उसमें से 6% से ज़्यादा विड्रॉल मत कीजिए। 4-5% करते हैं तो बहुत बढ़िया है। मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपए है, तो उसमें उससे आप महीने का लगभग 12-12.5 हज़ार रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, आप इन्वेस्ट आज करो और अगले महीने से एसडब्ल्यूपी नहीं करना है। कम से कम इसको इन्वेस्ट करके 1 साल तो छोड़ना ही है, जिससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बच पाओगे।
रही बात 1 साल के लिए आपको कैसे मिलेगा 12,500 रुपए, तो उसके लिए आप इस 25 लाख में से लगभग 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट ही मत करो। उस पैसे को एफडी में रख दो या शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में रख दो, जहां से आप इजीली हर महीने विड्रॉल कर पाओ। बाकी बचे पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको हाइब्रिड फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में, इस तरह के फंड में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करके हर महीने वहां से विड्रॉल करना है। देखिए, जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा आपको ग्रो नहीं करना है, और बड़े अमाउंट पे आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करके वहाँ से साल का 6% आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड हुआ, बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, यहाँ हमें 10 से 12% का रिटर्न ईजिली देखने को मिल जाता है। वहीं आपके पास आपका कैपिटल कम है, अभी आपकी एसआईपी चल रही है, अभी आपको इन्वेस्ट करने के लिए लंबा समय है, तो आपको बेहिचक स्मॉल कैप फंड में बिंदास होकर इन्वेस्ट करना है। सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा पैसा आपको ये स्मॉल कैप फंड ही बना के दे सकते हैं, बशर्ते बस आपको इससे एसडब्ल्यूपी के बारे में नहीं सोचना है। इस बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या व्यू है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार फिर से आप कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक, सवाल, सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट क्लियर करना है, तो आप हमें बिल्कुल इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।